बच्चों, आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्वेश्चन बहुत इजी है और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जेई हो चाहे नीट हो प्रायः डाल ही देता है। और वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आता है एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड रहता है। तो मैंने भी एक क्वेश्चन उठाया है ग्रेविटेशन चैप्टर से, जिसमें हम आपको एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ बताएंगे। आज जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके पास, वो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ध्यान से इसको पढ़ें हम लोग। क्वेश्चन में कहता है कि अ सैटेलाइट हैविंग मास 1/4 दैट ऑफ द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। क्वेश्चन ये है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास 1/4 है, अर्थ के मास का 1/4 एक चौथाई है। वो अर्थ के अराउंड 2r रेडियस में घूम रही है और एज्यूम करना है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज g, स्मॉल g। अर्थ के सरफेस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या मानना है? स्मॉल g मानना है। और फाइंड करना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको बता दें कि क्वेश्चन क्या है। कि सपोज कीजिए कि ये आपकी अर्थ है, ये पॉइंट छोटा सा दिखा रहे हैं अर्थ को, और इसके चारों ओर एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है 2r रेडियस में। ये 2r रेडियस में सैटेलाइट घूम रहा है। ये मेरा सैटेलाइट है और खास बात यह है कि सैटेलाइट का मास अगर हम स्मॉल m मानते हैं तो वह अर्थ के मास का 1/4 है। अब कहता यह है कि इस सैटेलाइट का एस्केप वेलोसिटी बताइए। एस्केप करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो यह समझिए, एस्केप कहां से कर जाएं, कहां से भाग जाएं? तो अर्थ के फील्ड से भाग जाएं। ये अर्थ के राउंड घूम रहा है अभी, तो अर्थ के फील्ड से भाग जाएं। अर्थ के फील्ड का क्या मतलब है? अर्थ का जो फील्ड होता है वो होता है gm/r²। इंटेंसिटी जो अर्थ की होती है, जहां m मास है और r उसके सेंटर से दूरी है, अर्थ के सेंटर से। तो अर्थ के फील्ड से बाहर जाने का मतलब क्या है? कि r को इन्फिनिटी करना होगा। यदि हम r इन्फिनिटी कर दें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने से फील्ड 0 हो जाएगा, और फील्ड जब 0 हो जाएगा तो उसी को कहते हैं कि एस्केप कर गया। तो एस्केप कराना मतलब जिसके अराउंड वो है, जिसके नजदीक में वो है, उसके फील्ड से दूर चले जाना, तो इन्फिनिटी पे ले जाना होगा, पहली बात। अब देखिए, दूसरी बात क्या है कि बच्चा को रटवा दिया जाता है कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है v = √gm/2r होता है। ये बात हमेशा सही नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि यदि कोई प्लैनेट है, ये m प्लैनेट का मास होता है जिस पर से एस्केप कराना होता है। तो यदि कोई प्लैनेट है और यहां पर कोई पार्टिकल रेस्ट में है, अभी रेस्ट में रखा हुआ है, और इसको आप एस्केप कराना चाहते हैं, इसको चाहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेके चले जाएं, तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तब होता है जब जिस पार्टिकल को एस्केप कराना है वो जहां से एस्केप कराना है, जिसके फील्ड से एस्केप कराना है, उसके ऊपर वो रेस्ट में रहना चाहिए। यहां क्या है कि मेरा जो सैटेलाइट है ये पहले से मोशन कर रहा होगा, क्योंकि ये अर्थ के अराउंड जब घूम रहा है तो इसको तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा, और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? √gm, जिसके अराउंड घूमता है उसका मास। तो हम अर्थ का मास मान लेते हैं कि m है, और बट्टा में जिस रेडियस में वो घूमता है तो 2r, इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो सर्कुलर मोशन से निकाल सकते हैं, gm1m2/r² = mv²/r करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी से वो घूम रहा है। तो हमारा सैटेलाइट पहले से मोशन में है, इसको एस्केप कराना है, वो रेस्ट में नहीं है।
और ये जो फॉर्मूला होता है हम लोग तब निकालते हैं जब ये पार्टिकल रेस्ट में होता है, पहले वो रेस्ट में है और उसको भगाना होता है, तो ये अंतर है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर? आइए अब देखो क्या है कि इन्फिनिटी पे भेजना है, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे जाने का मतलब होता है कि किसी का एनर्जी जीरो हो जाना, क्योंकि इन्फिनिटी पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी मानते नहीं हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, और आर जब इन्फिनिटी करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो, तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो एस्केप कराने में टोटल एनर्जी को क्या करना पड़ता है? जीरो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएंगे, जब इस दूरी को इनफाइनाइट करेंगे तो भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी तो वहां जीरो है ही, है ना? तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, के प्लस यू। तो यदि हम चाहते हैं कि मेरा सैटेलाइट एस्केप कर जाए, तो अभी जो इसकी कुल एनर्जी है कितनी है? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या लिखेंगे? एक तो पहले से इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर लिख देते हैं, और वाइटल वेलोसिटी के चलते एम हम मास मान लिया सैटेलाइट का, बाद में इसको रख देंगे m/4 अगर जरूरत पड़ी तो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? अर्थ और सैटेलाइट सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -gmm बाई दोनों के बीच का दूरी, तो यहां सेंटर से 2r दूरी पे है, इतना एनर्जी सैटेलाइट को पहले से है, और भगाना है तो कुछ स्पीड हम भी देंगे, कुछ स्पीड तो हमको भी देना होगा। तो मान लिया कि हमने कुछ स्पीड दे दिया v1, तो हमने कितना काइनेटिक एनर्जी दिया? तो हाफ एम v1 का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी जीरो कर देंगे। ध्यान रहे कि एनर्जी हमने दिया है भगाने के लिए, कुछ स्पीड देंगे तभी तो यहां से निकल के भागेगा, नहीं देंगे तो ये तो घूम ही रहा है, फिर भागेगा ही नहीं। तो हमारे स्पीड देने के चलते ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये एनर्जी उसको पहले से है घूमने के चलते, और ये पोटेंशियल एनर्जी के चलते। अब हम माइनस वाले टर्म को इधर लेके चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर इज इक्वल टू gmm बाई ट्वाइस r। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, हमको v1 निकालना है ना, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा gm अपॉन r माइनस v स्क्वायर, ये v स्क्वायर उधर चला जाएगा, और v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? gm अपॉन ट्वाइस r। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ट्वाइस r एलसीएम हो जाएगा, और 2gm में से gm गया तो gm हो जाएगा, ये ना होगा? तो v1 क्या हो जाएगा? तो v1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? √gm/2r। अब हमको क्या दिया हुआ था? अर्थ के सरफेस पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ था। तो ध्यान रहे ये जो अर्थ होती है, इसके सरफेस पर यहां पे जो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है gm/r², जहां m अर्थ की मास है, r रेडियस है। तो gm की जगह हम लिख सकते हैं, gm की जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से gr², तो यहां डाल दीजिए, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gr² अपॉन ट्वाइस r, r से r खत्म, तो v1 इज इक्वल टू √gr/2। सो दिस इज द आंसर। यही हमारा एस्केप वेलोसिटी हुआ। और ये भी क्वेश्चन जो है एक बार जेई में इसको पूछा गया था, इसलिए हमने इसको उठाया है। ध्यान ये रखना है कि जब किसी पार्टिकल को किसी प्लैनेट से फेंक रहे हैं और उस समय वो स्थिर है, हमारे स्पीड देने के पहले स्थिर है, तब वो जो फॉर्मूला आपको पढ़े हैं, ये √gm/2r, ये एस्केप वेलोसिटी का होता है, जहां m उस प्लैनेट का मास होता है जिस पर से फेंकते हैं। बट ये क्वेश्चन टोटली अलग था, यहाँ किसी प्लैनेट के सरफेस से नहीं फेंकना है। ये फॉर्मूला जब सरफेस से फेंकते हैं तब होता है,
और पार्टिकल को रेस्ट में होना चाहिए। यहाँ भगाना है सैटेलाइट को, जो न तो प्लैनेट के सरफेस पर है और न ही वो रेस्ट में है। तो कॉन्सेप्ट ये था कि उसको फील्ड से दूर कर देना है, जिसके लिए इन्फिनिटी पे जाना होगा। इन्फिनिटी पे जाएगा तो एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पहले से मोशन के चलते जो घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, उसको फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और कुछ स्पीड हम भगाने के लिए दिए जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी आया, तो तीनों एनर्जी को जोड़ के जीरो कर दिया और आंसर निकाल लिया। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। यदि कहीं पे कन्फ्यूजन लगे या आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव हमें अवश्य भेजें। हमें आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, और पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आशा करता हूं कि हमेशा की तरह इस बार भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और अपने सुझाव और कमेंट्स हम तक पहुंचाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। आज के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।